नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 17 फरवरी 2022 को जो एग्जामिनेशन हुआ है फर्स्ट सिटिंग में मैथ का, उसमें पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए थे, सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप इस वीडियो में सही सही आंसर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सेट कोड देखिए ई है, और जिन दोस्तों का सेट ई नहीं होगा वो अपने क्वेश्चन पेपर में सेट देख लीजिएगा, और जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा उसको आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, आपको आंसर यहाँ पर सही सही बताया जाएगा। तो दोस्तों 17 फरवरी 2022 को फर्स्ट सिटिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि थीटा और फाई पूरक कोण हो तो कौन सा ऑप्शन इसमें देखिए सही होगा। ऑप्शन जो है इसमें सही होगा बी, सेक थीटा इक्वल टू कौसेक फाई। तो जो भी बच्चे एक का बी बना कर आए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान पूछा गया है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री को जोड़ेंगे, इसमें एगो को साइन 90 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी लिख लेगा, यानी कि एक लिख लेगा सही। उसके बाद तीसरा देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला ही पूछ दिया है। ऑप्शन देखिए बी होगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चौथा क्वेश्चन देखिए 2 × साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा पूछा गया। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, और गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपको सी मिलेगा सही 4 का। अगला क्वेश्चन देखिए 5 में पूछा गया है 5 × कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 × कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में 5 कॉमन लेंगे और फिर कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका दोस्तों बी मिलेगा सही। तो जो भी बच्चे 5 कर बी बना कर आए होंगे उनका सही होगा। उसका छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 3 अल्फा इक्वल टू कॉस 180 है तो कॉस अल्फा। देखिए अब 3 अल्फा इक्वल टू 180 है तो अल्फा का मान कितना निकलेगा, ये 60 डिग्री निकल जाएगा। अब कॉस अल्फा में अल्फा मान रख देंगे 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी मिल जाएगा सही। तो जो भी बच्चे 6 का ऑप्शन सी बना कर आए होंगे उनका सही होगा। 7 नंबर में देखिए ए साइन थीटा बराबर 1 और 20 कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो टेन थीटा का मान पूछा गया। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा कीजिएगा तो बी बटा ए आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी मिलेगा सही। तो 7 का जो भी बच्चे बी बना कर आए होंगे उनका सही होगा। 1/√3 किसका मान होता है, देखिए 1/√3 जो है टेन 30 का मान होता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी मिलेगा सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक है एक्स है तो टेन थीटा का मान पूछा गया। इसका मान निकालेगा तो इसका मान मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, यानी कि बी ऑप्शन सही मिलेगा दोस्तों। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, 1 + साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 + टेन स्क्वायर अल्फा का मान पूछा गया है। तो इसका हम लोग हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 1 देखिए ये इसका सेक होता है तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा और इसका मान 1 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए मिलेगा सही। तो जो भी बच्चे 10 का ऑप्शन ए बना कर आए होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 में, कहता है कि बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। भुज एक्स अक्ष को बोला जाता है, तो बाई एक्सिस पर एक्स का मान कितना होगा 0 होगा, नहीं कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 12 में कहता है कि एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है एपी दिया हुआ है और इसका सारबंतर यानी कि डी पूछा गया। तो एपी का डी जो है सारबंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1/8 माइनस 0 करेंगे तो 1/8 लिख लेगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए मिल जाएगा सही 12 का दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 में, कहता है यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो प्रथम पद क्या होगा। देखिए अब n जो है वहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि प्रथम पद पूछ रहा है, तो 5 × 1 - 7 करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपको डी मिलेगा सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में, ये दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी और दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया। देखिए कहता है बिंदु ए और उसका नियामक है 0 -8 और बिंदु बी है -12 और 0 उसका नियामक, और इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। इसको हम लोग करेंगे तो आपको आंसर जो है बी मिलेगा सही, -6 और -4 आएगा इसका। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में, एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है ए बी और सी। ये देखिए एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ, ए का निर्देशांक x1/1, बी का निर्देशांक x2/2 और सी का निर्देशांक x3/3। तो इसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, तो केंद्र का निर्देशांक x1 + x2 + x3/3 और फिर
बाई 1 + बाई 2 + बाई 3 बटा 3, यानी कि ऑप्शन जो है डी मिलेगा आपको सही दोस्तों। ठीक है, तो 15 का जो है ऑप्शन क्या मिलेगा, डी मिलेगा सही। x1 + x2 बटा 3 और बाई 1 + बाई 2 + बाई 3 बटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में कहता है कि यदि बिंदुएं P और इसका नियामक 2 और 3 है और Q 4 और K दिया हुआ है और R 6 और -3 दिया हुआ है, तीनों संरेखी है, तो K का मान पूछ रहा है। इसमें हम लोग K का मान निकालेंगे तो मिलेगा 0 मिलेगा, नहीं कि ऑप्शन जो है बच्चा डी मिलेगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में, एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है 0 4 0 0 और 3 0, तो इसका परिमाप पूछा गया 12 इकाई आएगा, नहीं कि ऑप्शन जो है बी आएगा दोस्तों इसका सही 17 का। तो जो भी बत्ते 17 का बी बनाए होंगे 12 इकाई कौन का सही होगा। चलिए एक त्रिभुज का नियामक दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। नियामक दिया हुआ 3 0 7 0 और 8 4, इसका नियामक दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। इसको निकालेंगे तो 8 वर्ग इकाई आएगा, नहीं कि ऑप्शन जो है डी मिलेगा सही दोस्तों। 19 देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीन त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल कितना होता है, 180 होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में पूछा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ और कोण क्यू जो है 40 डिग्री दिया हुआ, तो कोण पी का मान कितना होगा, इसका मान निकालिएगा 100 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी मिलेगा सही। उसका देखिए इस नंबर का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय माप के लिए, देखिए केंद्रीय माप में कौन आता है, माध्य बहुलक माध्यिका तीनों आता है, तो इसका सही आंसर क्या है, माप नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 में, ये प्रेक्षण एक दिया हुआ और इसका बहुलक, देखिए बहुलक में क्या होगा, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। 15 जो है देखिए ये 3 बार रिपीट हुआ, यानी कि ऑप्शन जो है सी मिलेगा सही 15। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिएगा तो आपको मिलेगा 3 मिलेगा, ऑप्शन सही मिलेगा 20। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये देखिए एक परीक्षण दिया हुआ, इसका माध्य का क्या हुआ, देखिए माध्य को निकालने के लिए सबसे पहले इसको जो है आरोही क्रम में सरिया लीजिएगा 6 7 8, उसके बाद 12 13 14 15, तो जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1/2 करेंगे यानी 10/2, तो पाँचवा स्थान पर कौन मिलेगा, पाँचवा स्थान पर देखिए सरिया इसको सजा दीजिएगा तो 12 मिलेगा, नहीं कि ऑप्शन जो है डी मिलेगा सही। तो माध्यक जो है आपका 12 हो जाएगा आंसर सही। उसके बाद 25 में कहता है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही दोस्तों। चलिए देखिए 26 में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला पूछ दिया है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, का ऑप्शन देखिए सी मिलेगा सही दोस्तों 26 का। 27 में देखिए कहता है कि यदि वृत्त का परिधि और परिमाप दोनों जो है 88 सेंटीमीटर हो, यानी दोनों बराबर हो गया, तो इसमें से जो है 4 ऑप्शन है उसमें क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा, तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन आपको 27 का सी मिलेगा सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 में क्या पूछा हुआ है कि किसी घन का एक किनारा, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी घन का एक किनारा जो है ए इकाई है तो उसका विकर्ण कितना होगा, √3 गुना भुजा होता है विकर्ण, तो आपको जो है आंसर सही मिलेगा, ऑप्शन ए मिलेगा दोस्तों 28 का सही। 29 में देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, त्रिज्या आर और यह ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, देखिए फॉर्मूला पूछ दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी मिलेगा सही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 में पूछा हुआ है, 30 में पूछा हुआ है कि यदि दो वृत्त का परिधि इतना है तो उसका त्रिज्या, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनके त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 2:5 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी मिलेगा सही दोस्तों 30 का। 31 में देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सॉरी साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री का मान पूछा गया, तो देखिए इसका मान जो है वो हो जाएगा tan 30 डिग्री और गुना कॉट 30 डिग्री, तो tan 30 गुना कॉट 30 कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए आपको मिलेगा डी सही, क्या मिलेगा, डी सही। ठीक है, tan थीटा गुना कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर थीटा जो है दोनों 30 डिग्री दिया हुआ, बराबर करिएगा 1 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 में देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 और बटा 1 + tan स्क्वायर 45 का मान पूछा गया, इसका मान आएगा साइन 0 के बराबर, यानी 0 हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी मिलेगा सही। देखिए 33 में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया है, 7 और 10 जो है किस पाद में स्थित है, दोनों देखिए धनात्मक है, एक्स और वाई एक्सिस, इसका मतलब है जो प्रथम पद में पड़ेगा, तो प्रथम पाद में यानी कि ये ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा 33 का सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 में tan 45 डिग्री और अनुपात tan 60 डिग्री का मान पूछा गया है, दोनों का मान निकालिएगा, ऑप्शन आपको सी मिल जाएगा सही। ठीक है, tan 45 का मान 1 होगा और tan 60 का मान √3 होगा, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, x0, यानी कि ऑप्शन देखिए 35 का ये मिल जाएगा सही।
36 में देखिए एक छर का लंबाई और एक उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है 1:√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है, इसको निकालेगा 30 डिग्री मिल जाएगा आंसर दोस्तों। ऑप्शन जो है आपको ए मिलेगा सही। 37 में देखिए मूल बिंदु आर दिया हुआ है और इसका नियामक -x और y है, इसका दूरी देखिए, ऑप्शन ए मिलेगा सही, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट में। 38 में देखिए दो बिंदु दिया हुआ है P 5 और 7, इसका नियामक Q दिया हुआ 8 और 11 इसका नियामक, और दोनों के बीच का दूरी पूछा गया। दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 5 इकाई आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी 38 का सही मिलेगा। 39 में देखिए y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरता है, सही आंसर क्या होगा, 2 और 4 नहीं के ऑप्शन जो है बी मिलेगा सही। चलिए देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है, एक्स भी 0 y भी 0, नहीं ऑप्शन ये मिल जाएगा सही। चलिए 41 में देखिए कहता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन, देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होता है, 1 होता है, 0 जो है पूर्ण संख्या में आता है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ 42 में, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, देखिए √25 का मान कितना होगा 5, यानी 5 बराबर 5/1, ये क्या हो गया P/Q के रूप में आ गया, परिमेय संख्या हो गया, ऑप्शन जो है आपको ये मिल जाएगा सही दोस्तों। देखिए पूछा हुआ है कि कौन अपरिमेय है, देखिए ये जो ऑप्शन ए मिल रहा है 1.3 पर बार, यानी कि 1.333 होते चला जाएगा, तो ये क्या जाएगा अशांत हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 44 में देखिए पूछा गया है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है जिसका मासा, देखिए दो अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है, 1 होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए 44 का 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में देखिए इसमें 0.13 पर वार दिया हुआ है और इसका मान पूछा गया, इसको निकालिएगा, सी ऑप्शन मिलेगा, 13/99 मिलेगा, क्या मिलेगा, सी मिलेगा 13/99। अगला क्वेश्चन देखिए 18/72 का मासा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ, 18/72 का मासा कितना होगा, 18 होगा, ऑप्शन ये मिल जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 47 में क्या पूछा हुआ कि √12 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा, देखिए √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, यानी कि 2√3 हो जाएगा परिमेयकरण गुणांक, यानी कि ऑप्शन जो है डी मिल जाएगा सही दोस्तों 47 का। 48 में भी देखिए इजी क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, यदि P जो है धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए ये मिल जाएगा सही दोस्तों। 49 नंबर में क्या पूछा हुआ है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, देखिए जिसका जो है नीचे में जो ये है P/Q लिखते हैं इसको परिमेय में, तो ये जो Q है नीचे वाला जो है उसका मान अगर 2 पर पावर n और गुना 5 पर पावर m के रूप में आएगा तो वो शांत होगा, आपको मिलेगा डी ऑप्शन सही। ठीक है, 80 को करिएगा तो 80 कितना लिख लेगा, 2 पर पावर 4 गुना 5 लिख लेगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए 50 में, ये भी देखिए आसान पूछा है, यानी कि जिसका P/Q में Q जो है 2 पर पावर n और गुना 5 पर पावर m नहीं आएगा तो वो अशांत हो जाएगा, आपको सी मिलेगा ऑप्शन सही, क्या मिलेगा, सी मिलेगा सही 50 का। चलिए 51 में देखिए दो त्रिभुज जो है वो समरूप है और उसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 9:4, AB का मान 18 है, BC का मान 15 है, तो PR का मान पूछा गया है 10 सेंटीमीटर लिख लेगा, बी लिख लेगा 51 का। अगला क्वेश्चन देखिए 52 में, एक त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर दिया हुआ है और बराबर दिया हुआ है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो कोण की कितना होगा 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज में ये दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय दिया हुआ, तो आपका जो है डी सही हो जाएगा 90 डिग्री। 53 में देखिए त्रिभुज PQR में यस तथा T क्रमशः भुजा PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समानांतर QR है, PS का मान x दिया हुआ है, SQ x-2 दिया हुआ है, PT x+2 दिया हुआ है, TR x-1 दिया हुआ है, तो x का मान देखिए 4 सेंटीमीटर लिख लेगा, ठीक है, कितना लिख लेगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन जो है आपका ये मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन ए मिलेगा सही, ऑप्शन ए मिलेगा सही। इस प्रकार से देखिए एक त्रिभुज है PQR, उसके बाद PQ भुजा पर यस है यहाँ पे और यहाँ T है, और ये दोनों देखिए QR और ST समानांतर है, ये दिया हुआ है x दिया हुआ है, ये x-2 दिया हुआ है, ये x+2 दिया हुआ है, ये x-1 दिया हुआ है, तो PS/SQ कीजिएगा और फिर PT/TR कीजिएगा, तो आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 में देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और DE भुजा जो है AC पर और AB पर है और DE समानांतर BC है, AD/BD भी दिया हुआ 4/5, AC 18 दिया हुआ, AE का मान पूछा गया, इसका मान भी निकालिएगा इस प्रकार से, देखिए जैसे भी बता रहे थे, तो एक त्रिभुज ले लीजिएगा ABC और इसका मध्य बिंदु से एक समानांतर रेखा खींच दीजिएगा, ये D हो जाएगा और ये
ई हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको सब मान दिया हुआ है, AD/DB भी दिया हुआ है, AC भी दिया हुआ है, आपको AE का मान पूछ रहा है। इसको निकालिएगा 8 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है 54 का ये आ जाएगा सही। चलिए 55 में कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच कितना दूरी होगा? 36 सेंटीमीटर होगा, नहीं कि ऑप्शन जो है आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों ये मिलेगा डी सही। ठीक है, एक सेकेंड, नो 12 होगा इसका आंसर। रुक जाइए, इसको देख लीजिए एक बार। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई, देखिए ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका है और इस पर दो समानांतर स्पर्श रेखा इसे खींचेंगे तो यहाँ से ये भी 6 होगा, 6 पर 6 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है 55 का सी मिलेगा सही दोस्तों। कितना मिलेगा? 12 सेंटीमीटर सही आंसर मिलेगा 55 का। तो 36 जो बता रहे थे शुरू में वो गलत हो रहा था, ये 12 सही आंसर मिलेगा। 56 में देखिए कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए ये एक वृत्त है, ये एक बाह्य बिंदु है, तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा 56 का सही। 57 में देखिए ये एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में कोण AOB यानी कि ये वाला कोण जो है, देखिए कोण AOB यानी ये वाला कोण जो है 130 है, तो कोण APB ये वाला कोण पूछा गया है। इसका मान हम लोग निकालेंगे तो 50 डिग्री है। कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। ये ऑप्शन देख लेते हैं 50 डिग्री किस में है? बी में है, तो आपका आंसर सही मिलेगा, बी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी देखिए एक आकृति दिया हुआ वही वृत्त वाला है और इसमें कहता है TP और TQ, देखिए ये TP और ये TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं और O केंद्र है, इस प्रकार है कि PTO यानी ये कोण देखिए 50 दिया हुआ है, तो OPQ यानी कि ये वाला कोण जो है पूछा गया है। इसका मान निकालिएगा तो इसका ऑप्शन देखिए ए में 30 डिग्री है, बी में 25 डिग्री है, सी में 45 है, डी में 50 है, इसका 25 डिग्री मिलेगा। ऑप्शन जो है आपको बी मिलेगा सही दोस्तों इसका। अब इसमें देखिए कहता है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए ये बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के बीच स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ के को खींच सकते हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन डी मिलेगा सही। 60 में देखिए एक वृत्त का केंद्र O दिया हुआ है 40 डिग्री, तो OAB यानी कि ये कोण का मान पूछा गया, इसको निकालिएगा 70 डिग्री मिलेगा, ऑप्शन डी मिलेगा सही दोस्तों। 61 में देखिए 64 का भाज्य गुणनखंड 2 का घातांक 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी मिलेगा सही। कितना मिलेगा? सी मिलेगा सही। 62 में देखिए महत्तम समावर्तक PQ गुना दिया हुआ लघुत्तम समावर्तक PQ यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा होता है। इसको हम लोग हल करेंगे तो आपको जो है आंसर मिलेगा बी मिल जाएगा सही, ऑप्शन जो है। इसमें देखिए महत्तम समावर्तक दिया हुआ है PQ का और लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ PQ का गुणनफल, तो हो जाएगा P गुना Q यानी कि ऑप्शन जो है ए मिल जाएगा। दो संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा होता है, तो दो संख्या P और Q है, इसका गुणनफल ये हो जाएगा। 63 में देखिए किसी बहुपद का घात क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 64 में देखिए एक बहुपद दिया हुआ है AX² + BX + C और ये बराबर नहीं है 0 का, तो आलेख कैसा होगा? सरल रेखा होगा, नहीं ऑप्शन सी मिल जाएगा सही। उसके बाद देखिए 65 में कहता है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा? 2 हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में दिया हुआ है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो आपको डी ऑप्शन सही मिल जाएगा। ठीक है, x² - 8x + 12 मिलेगा सही आंसर 66 का। 67 में भी देखिएगा एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक पूछा गया, तो शून्यक क्या हो जाएगा? एगो ऋणात्मक होगा, एगो धनात्मक होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही 67 का। 68 में क्या पूछा हुआ देखिए एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² + 5x - k और दोनों शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान जो है लिख लेगा वो -2 लिख लेगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी निकल जाएगा सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 69 में दिया हुआ कि यदि Px = x² + 5x - 12 हो तो P1 का मान, यानी x का मान 1 रख के देखिएगा तो आपको सही आंसर मिलेगा -6 मिलेगा, ऑप्शन सी मिल जाएगा सही। 70 नंबर में देखिएगा दो समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x + 4y
बराबर 3 और 12y प्लस 6x बराबर 6। इसका हल क्या होगा? तो देखिएंगे यहाँ पर 2/6 करेंगे और 4/12 करेंगे और 3/6 करेंगे। तो ये देखिए 2/6 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा और ये 1/2 होगा। यानी कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कंडीशन क्या आया कि A1 बराबर A2 है, B1 बराबर B2 है और C1/C2 नहीं बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 हल हो जाएगा। ऑप्शन जो है मिल जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि समांतर सीढ़ी का सामान्य पद इतना है तो सार्व अंतर कितना होगा? तो ऑप्शन इसका देखिए डी मिलेगा सही, -2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 126, 120, 114 और इसका कहता है कि कौन सा पद जो है वो 0 होगा, 22वां पद जो है वो 0 में आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 73 में कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है। AB का मान 12 सेंटीमीटर है, BC का मान 5 सेंटीमीटर है, AC का मान 13 सेंटीमीटर है। तब साइन C किसके बराबर होगा? तो साइन C का मान निकालिएगा तो इसमें 12/13 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी मिलेगा सही दोस्तों। 74 में देखिए, कहता है कि यदि cos थीटा बराबर P है तब tan थीटा का मान होगा। तो इसका मान जो है ए मिलेगा सही, 1 - P का स्क्वायर ओवर √P। 75 में पूछ रहा है 1/sin थीटा का मान कौशिक थीटा, नहीं कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। अगला देखिएगा 76 में पूछ रहा है सेक थीटा गुना कौस थीटा का मान, तो इसका मान होगा 1 हो जाएगा, नहीं कि डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 77 में पूछता है कि यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सेक थीटा का मान कितना होगा? इसका मान निकालिएगा 2 हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन सी मिलेगा सही 77 का। 78 में देखिए ए का मान है 45 डिग्री, तो साइन ए और प्लस कॉस ए पूछा गया है। तो देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों 1/√2 1/√2 होगा। इसका मान निकालेंगे √2 हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन जो है ए मिलेगा सही 78 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 में, यदि 2 sin अल्फा इक्वल टू 2 हो तो अल्फा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा, यानी ये ऑप्शन जो है डी मिलेगा सही। 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है कि tan 21 डिग्री और कॉट 69 डिग्री अनुपात में दिया हुआ है, तो दोनों को 1/90 के टर्म में तोड़िएगा, इसका मान 1 आ जाएगा सही, यानी कि बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसको तोड़ दीजिएगा, tan 90 माइनस आप लिख सकते हैं 69 डिग्री, तब नहीं कैसे आएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला को रहने दीजिए कॉट 69। तो ऊपर वाला जो आया आपका आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा पर कॉस 69, तो कॉट 69 कट जाएगा, ऑप्शन ए मिल जाएगा, बी मिलेगा सही, यानी कि 1 मिलेगा सही। चलिए यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा, ये पूछा हुआ है। 4 इकाई आएगा, यानी कि ऑप्शन डी मिल जाएगा 81 का सही। 82 में देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछ रहा है, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक वृत्त का परिधि 10 पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेगा, यानी कि सी निकल जाएगा सही ऑप्शन। चलिए 84 में कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा? विकर्ण का लंबाई निकालेंगे तो ऑप्शन जो है 5√5 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए मिल जाएगा सही 84 का। 85 में देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन मिलेगा सही। 86 में देखिए क्या कहता है कि कौन सी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता? 3/2 नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रायिकता जो है वो 3/2 यानी कि डेढ़ हो जाएगा। प्रायिकता जो है 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 3/2 जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मान नहीं हो सकता प्रायिकता में। अगला क्वेश्चन देखिए 87 में क्या पूछ रहा है? प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 में पूछा गया कि एक पासा को एक बार फेंका गया है, एक विषम संख्या आने का प्रायिकता कितना है? 1/3 हो जाएगा, ना, ऑप्शन डी हो जाएगा सही दोस्तों। 88 में देखिए कहता है कि एक मैच जीतने का प्रायिकता 0.7 है, तो हारने का प्रायिकता क्या हो जाएगा? देखिए किसी घटना का प्रायिकता 1 होता है, तो 1 माइनस 0.7 कीजिएगा तो कितना आएगा? 0.3 आएगा, 0.3 यानी कि 3/10 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही 89 का। 90 में कहता है कि एक ताश अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता अदृश्य निकाला जाता है,
तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितना होगा, 1/26 हो जाएगा, नहीं कि सी हो जाएगा सही दोस्तों 90 का। उसके बाद 91 में देखिए कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 और 3x + k y = 9 संपाती रेखाओं को दर्शाएगा। ऑप्शन आपको देखिए दोस्तों मिल जाएगा डी, यानी कि 6 मिलेगा सही, ऑप्शन डी हो जाएगा 91 का सही। उसके बाद 92 में देखिए ये A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये तीनों का तीनों बराबर है। तो समीकरण निकाय ये जो दिया हुआ है ये कैसा होगा, जब तीनों बराबर रहेगा तो ये अनगिनत हल होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी मिलेगा दोस्तों सही 92 का। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, देखिए 4 को द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन ए मिलेगा वो मिलेगा सही, x² - 4√x + 4 = 0, ये सही मिलेगा द्विघात समीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 में क्या दिया हुआ है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसका ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। 16x³ दिया हुआ, तो x³ जो है वो त्रिघात में पहुंच जाएगा। चलिए 95 में देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तब p का मान कितना होगा, 0 और 8 होगा, यानी कि ऑप्शन देखिए सी मिलेगा सही इसका 95 का। चलिए 96 में क्या है कि यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई भी मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान कितना होगा, हो जाएगा k का मान जो है 0 से k का मान जो है 4 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन जो है आपको बी मिल जाएगा सही 96 का। 97 में देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x - 12 = 0 का मूल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और -√3 दिया हुआ है, किसके बराबर होगा, तो ये 2√3 के बराबर होगा, नहीं ऑप्शन सी मिलेगा 97 का सही। चलिए 98 में कहता है कि एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ 3, 7, 11 और 14वां पद इसका पूछा गया है। इसका 14वां पद जो आप निकालेगा तो 55 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है दोस्तों बी हो जाएगा 98 नंबर का सही। 99 में क्या पूछा हुआ कि देखिए इनमें से कौन समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में निकालने के लिए क्या है कि सार अंतर देख लीजिए, अगर बराबर आता है समानांतर श्रेणी में हो जाएगा, ऑप्शन ए मिल जाएगा सही, ठीक है। A2 - A1 कीजिएगा, फिर A3 - A2 कीजिएगा, A4 - A3 कीजिएगा, तो आपको सार अंतर बराबर आएगा, तो समानांतर श्रेणी में हो जाएगा, ऑप्शन ए मिल जाएगा 99 का सही। 100 में देखिए समानांतर श्रेणी दिया हुआ, इसका n वां पद पूछा गया, तो n वां पद आपको देखिए मिलेगा 21 - 5, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा दोस्तों सही। तो दोस्तों 17 फरवरी 2022 को फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जामिनेशन हुआ था मैथ का, उसमें पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी आपके लिए आप वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।